हेलो एवरीवन। हमारी सीरीज चली आ रही है जो इनर वर्क मैं करवा रही हूँ। ये इनर वर्क नहीं है, ये ब्लॉक है। जो ब्लॉक हैं ये आपको हील करने हैं और कैसे करने हैं वो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। जब तक आप अपने अंदर नहीं उतरेंगे कोई भी ब्लॉक आपका हील नहीं होगा। आप सुनोगे, बस सुन के आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज ऑफ कि ये मेरा अपना पर्सनल अंदर का मेरा एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस से मेरा यूनियन हुआ है, न कि आपका। वीडियो सुनने से यूनियन नहीं होगा, अंदर उतरना पड़ेगा। आपके अपने विजडम के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। चीजें बाहर आपको रेजोनेट होंगी, लेकिन बाहर तो यही सेम चीज होती है सबके साथ। आप देखते रहोगे मेरे साथ भी ये हो रहा, मेरे साथ भी हो रहा, लेकिन जब तक उन चीजों को हील नहीं करोगे, अपने अंदर नहीं उतरोगे, तब तक यूनियन पॉसिबल नहीं है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी रहेगी। घर से प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी नहीं, हेल्थ इश्यू आपके खत्म हो गए नहीं, ब्लेमिंग गेम आपका खत्म होगा नहीं, विक्टिम मेंटेलिटी आपकी खत्म होगी नहीं। तो ये जब सारी चीजें आपके अंदर रहेगी, पॉसिबल ही नहीं है कि आपका यूनियन हो, या फिर कोई ऐसी डिवाइन टाइमिंग आए, डिवाइन इंटरवेंशन हो जिससे आपका कि ओ बिल्ली के भाग छिक्का टूटना, हमारे हरियाणा में कहावत है। तो इसमें जो आप अभी तक हमने जो मैंने बताया कि अभी तक मैंने बताया कि उसमें आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, हमें चेज क्यों नहीं करना चाहिए। मैं 1 on 1 चलती हुई आ रही हूँ इस सीरीज को लेके। आज का हमारी सीरीज है एंसेस्टर की। मैंने चक्रास के बारे में बताया कि चक्रास कैसे काम करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या क्या है, उनके देवता कौन कौन है। अब एक दिन मैं लेकर के आऊंगी कि कैसे आपके डीएम के या डीएफ के, इसमें जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, सेम जेंडर भी हो सकता है, कि उनके और आपके चक्रास कैसे मर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ और कैसे एक जन के करने से वो हील हो जाते हैं। तो आज का जो मेजर ऑब्स्टिकल है वो है हमारे एंसेस्टर। तो हमारे एंसेस्टर हो गए, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा परदादा, उनके दादा, ऐसे करके हमारे 11 जनरेशन के पितर होते हैं। अब आपने ये पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि जो विजडम मैंने अपने अंदर से निकाला है, मैंने जहां से सीखा है, तो ये जो सब, इसीलिए आप लोग बोलते हो कि सबसे डिफरेंट है आपका जो विजडम है, सबसे डिफरेंट है। ये आपका भी होगा। अगर आप ऊपर ऊपर मरहम पट्टी करते रहेंगे, ऊपर ऊपर सब करते रहेंगे, तो उससे यूनियन तो पॉसिबल है नहीं। आप लूप में घूमते रहेंगे और विजडम बस सुनी सुनाई बातें, हाँ जी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता हो। कई वीडियो में जैसे सुनी सुनाई चीजों के अंदर आप ट्रैप हो जाते हो, इसी टाइप के। तो 11 जनरेशन होती है हमारी, 11 टाइप के पितर होते हैं हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो ट्विन फ्लेम है उनके 11 जनरेशन के पितर होते हैं। अगर आपकी जर्नी में आप अटके हुए हैं, जहां भी अटके हुए हैं, आप कार्मिक में अटके हुए हो, आप को डिपेंडेंसी में अटके हुए हैं, आप हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है, आप मदर के ऊपर डिपेंड है, आप फादर के ऊपर डिपेंड है, आपको बच्चे आपके बच्चों के ऊपर डिपेंड है, आप जिसके ऊपर भी, आप अपनी परिस्थिति आप देख लेना, आपका सब कुछ क्लियर है, तो आपका काउंटर पार्ट और आपके बीच में कहीं ना कहीं जहां आप अटके हुए हो, ये सब हमारे पितरों के अटैक है। हम सामने वाले पे लड़ते रहते हैं, फलाने की वाइफ ने, मेरे डीएम की वाइफ ने शादी कर नहीं, मेरे डीएम की वाइफ ने मेरे पे काला जादू कर दिया, मुझ पे ब्लैक मैजिक कर दिया, या उसकी तो शादी हो गई, मेरी ट्विन की शादी हो गई, या मेरे काउंटर पार्ट की डीएम की शादी हो गई, या हम सेम जेंडर है शादी नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जो हमारे जो एंसेस्टर है वो नहीं होने देते। उनके ऊपर दीमन अटैक होते हैं। उनका काम ही यही है, डिवाइन की लॉ के खिलाफ चलना, मतलब परमात्मा की सत्ता के खिलाफ चलना। ये उनका काम है। वो हमारी शादी करवाएंगे। आपकी शादी कहीं और हो रखी है, आपके काउंटर पार्ट की शादी कहीं और हो रखी है। मैं जैसे हर वीडियो में ही बताती हूँ। फिर कई बोलते हैं आप एक ही बातें बार बार रिपीट करते हो, तो बार बार रिपीट करते हो, उसके बावजूद भी आप लोगों को समझ में नहीं आती, फिर भी आप गोल गोल घूमते हो और कहते हैं हमें तो डिवाइन गाइडेंस है, ये जर्नी तो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है, लेकिन
इनर वर्क आपको फिर भी करना पड़ेगा, बेशक डिवाइनली गाइडेड हो। मैं अपनी जैसे अपनी स्टोरियां मैं बार बार सुनाती हूँ आप लोगों को, आपके सराउंडिंग भी ये चीजें होती होंगी कि मेरी जो उकलाना की मेरी एक टीचर थी धनपति सागवान, अभी भी किसी का एक आया था कि हाँ मैं उकलाना की हूँ, और एक रोहतक की थी मेरी राजकला मैम, बहुत स्ट्रिक्ट थी हिंदी की टीचर, और ये तो बहुत प्यारी थी जो धनपति मैडम थी क्या मतलब हमारी थी उस टाइम पे, साइंस की टीचर थी ये, बहुत ही लविंग, मतलब बहुत सॉफ्ट सी और बहुत सुंदर भी और बहुत प्यारी थी, मेरे से बहुत प्यार करती थी वो। और एक उनके घर में, जैसे मैंने बताया कि मैं अकेली रहती थी तो मुझे घर ले जाती थी, ये दोनों टीचर मुझे बारी बारी कभी वो बुला लेगी कभी वो बुला लेगी, ऐसे कि उनको वहाँ हुआ ही, हाँ जी मैम हुआ है, तो फिर मेरे को कि चल मेरे पास आ जा, फिर मैं उनके पास चली जाती थी, तो दिन भर मेरा स्कूल के बाद दिन भर टाइम पास वहाँ हो जाता था मेरा। लेकिन पढ़ाई के मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, ये नहीं कि चलो ये मेरे पास रह रही हैं, मेरा कुछ हेल्प कर रही है, हेल्पिंग हैंड जिसको बोलते हैं, कि मैं उनकी इस तरह से बन गई, बच्चा छोटा था बच्चे को ले लेते थे, जैसे यही होता है वहाँ, और क्या होता है कि वो अपना काम कर रही हैं तो मेरे को बच्चा दे दी, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी, खाना वाना तो बनाती नहीं थी, लेकिन और हेल्प कर देती थी, पानी लाना, फिर मेरे घर से लस्सी लाना, दूध लाना, ये सब मैं उनका कर देती थी, तो उनके लिए एक किस्म का हेल्पिंग हैंड हो गया। जैसे उनके जो हस्बैंड थे वो जॉब करते थे, और राजकला मैडम थी वो तो उनके हस्बैंड भी बैंक में थे, और जो धनपति सागवान है इनके आई थिंक इनका मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है उनकी सर की, क्योंकि मैं बहुत शर्माती थी, आदमियों से मैं बात ही नहीं करती थी, तो ज़्यादा मैं फीमेल के साथ ही रहती थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरा क्या है, तो जो मैस्कुलिन था वो दबा हुआ था, और फेमिनाइन के साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती थी, फेमिनाइन के साथ रहती नहीं थी, क्योंकि मैस्कुलिन साइड मेरी ओपन अप थी और फेमिनाइन साइड मेरी दबी हुई थी, इस टाइप से मेरा चल रहा था, तो वहां पे भी मुझे काम करना पड़ता था, एक नंबर का भी एक्सक्यूज नहीं था। सेम परमात्मा आपको डिवाइन गाइडेंस भेजते रहेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन इनर वर्क आपको फिर भी करना पड़ेगा, बिना मेंटोर की हेल्प से आप ये जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते, आपका ऑन एंड ऑफ करता होता रहेगा, आप सब कुछ करते रहेंगे, फिर कहेंगे आप 7 चक्रा दे दो हमें। 7 चक्रा कौन ऐसी मेंटोर है जो आपके 11 पुरखों के, जो 11 जनरेशन है उनके पुरखों को सामना करने के लिए कौन बैठी हुई है ऐसी मेंटोर, मुझे बता दो आप, कौन ऐसा गुरु है जो बैठा हुआ है जो आपकी इसमें लाइफ में इंटरवेंशन कर देगा, कोई नहीं करेगा। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब होता है जैसे हवन में आपने प्रतिज्ञा ले ली, सेम चीज होती है एनर्जी एक्सचेंज, आप मुझे इनर वर्क कराओ और आप ऑथेंटिकली इनर वर्क करेंगे, फिर ऐसे टाइम पास नहीं करेंगे जैसे अब टाइम पास करते आप लोग घूम रहे हो। और एक चीज बता दूं, 11 जनरेशन आपकी है, 11 जनरेशन आपके काउंटर पार्ट की है, जब आपकी जर्नी ट्रिगर होती है तो दोनों के दोनों पित्र आपको हील करने हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये बॉन्ड साइन करके आए हो ऊपर, और आप अपना जो जिसको कहते हैं सोल पर्पज यहाँ नीचे जो करने के लिए आए हो वहां आपने साइन किया हुआ है कि मैं अपना सोल कॉन्टैक्ट बना करके आई हूँ, ये सोल कॉन्टैक्ट आप बना करके आए हो, तभी आपको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके एंसेस्टर आपके एंसेस्टर, क्योंकि आप एक बॉडी में हो, एक बॉडी को आपने कैरी किया हुआ है, आपके सेम चक्राज है, सेम फीचर्स है, सेम हैबिट है, सब कुछ आपका सेम है, तो फिर वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपके इश्यूज आपको दिखाता है कि ये चीजें आपको हील करनी है, जैसे मैंने हर वीडियो में बताया है कि इन चीजों पे आपको काम करना है। लेकिन आप क्या डिवाइन की गाइडेंस के ऊपर अटके हुए हैं, डिवाइन गाइडेंस भेजेगा, वीडियो पॉपअप कर देगा, आप क्या करते हो, बस मुझे तो मिल गया, 2-3 नोट बना लेती हूँ और इनसे कुछ पूछ लेती हूँ, मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं माय डियर, जब तक अंदर नहीं उतरोगे आपको तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया 11 जनरेशन कैसे ट्विन फ्लेम की है वो भी मैं बताऊंगी, और ऐसे ऐसे आप नोट पैड ले लो, नोट बनाने हैं, कोई भी ड्रीम आए उसको लिखना है आपको, और कुछ भी ऐसा है उसको लिखना है। नेगेटिव अगर चीजें आपके साथ हो रही है वो नेगेटिविटी भी आपकी ही रिफ्लेक्ट हो रही है बाहर, क्योंकि आपके एंसेस्टर जो पित्र हैं वो आपको ये सब डरा रहे हैं आपको कि आगे आपकी जर्नी को कंप्लीट होने नहीं देंगे। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है बिल्कुल स्टक हो गए आप, तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, तो ये पित्र कैसे काम करते हैं आज उसका एक्सरे हम करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये कैसे कैसे कब कब होता है, जो हमारे एंसेस्टर होते हैं, मैंने बताया ना, उनका काम होता है परमात्मा की विल के खिलाफ जाना, क्योंकि उन्होंने प्रेम ना तो देखा कभी, ना उन्होंने कभी प्रेम किया, और उनकी जो क्या है, वो आपका जो गृहस्थ लाइफ है वो भी सुखी नहीं रहने देंगे। वो आपने 3D पे देखा होगा, कोई सास बनी हुई है तो कई होगी ऐसी जो अपने माँ के कम्युनिकेशन में रहेगी, बहू उसका घर कभी बस ही नहीं सकता, क्योंकि माँ उसको गाइड करती रहेगी वहां से बैठी बैठी। 3D प्लेन पे भी आपने देखा होगा। और कई जो मदर हैं जिनकी लड़कियों की शादी हो रखी है, वो मदर जो होंगी वो गाइड करती रहेंगी अपनी बेटी को। तो टोटल यहाँ भी आप सिनेरियो देख लो, 3D प्लेन पे भी देख लो। अगर बेटा है, बहू है, तो उसकी भी गृहस्थ लाइफ खराब करके रखेंगी, चाहे वो उनकी मदर हो, चाहे उनकी सास हो, चाहे परिवार का क्लेश, कुछ भी हो। एंसेस्टर करने नहीं देंगे। वो सोचती है ये कर रहे हैं, ये नहीं। उनके अंदर जो हमारे एंसेस्टर की डीएनए है, वो डीएनए बार बार ऐसे अपना रंग दिखाता रहेगा, बार बार आता रहेगा, जाता रहेगा। फुल मून, न्यू मून पे आपको रंग दिखाएगा, पोर्टल पे आपको अपना रंग दिखाएगा। वो आपका यूनियन उन्हें नहीं देगा, क्योंकि वो डिवाइन विल के खिलाफ है। अब आगे का आपको बताती हूँ कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, काउंटर पार्ट से बबल फेज रहा, या ऑन एंड ऑफ है, या सिर्फ आई कांटेक्ट हुआ है, तो उनका काम ही यही है कि उस मिलन के बीच बाधा बनना, है ना। अब सवाल आएगा, वो ऐसा क्यों करते हैं? हम तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और ऐसा क्यों करेंगे? हमारे दादा दादी या उनके जो हमारे जो एंसेस्टर है या ग्रैंड फादर है, वो ऐसे क्यों करेंगे? वो हमारे साथ, वो जनरेशन ऐसा क्यों करेगी? तो जो हमारे पूर्वज होते हैं, मैंने जैसे बताया कि उन्होंने कभी प्यार मिला ही नहीं, ना उन्होंने प्यार किया। आपने देखा होगा पहले के टाइम में, जैसे दादा दादी थे, तो क्या होता था कि वो अलग रहते थे, वो अलग, सिर्फ वो रात को थोड़ी सी देर के ही लिए ही अपनी वाइफ से मिलते थे। आपने देखा, नोटिस किया होगा, आज के टाइम में भी है, कई बच्चे बड़े बड़े हो रहे हो तो वो थोड़ी सी देर में एक फिजिकल नीड पूरी करनी है, बस खत्म। उसके बाद अभी तो ओपन हो गया सारा, एक बेड पे ही सोना है, चाहे बुढ़े हो रहे हो हस्बैंड वाइफ, लेकिन एक ही जगह सोना है उनको। तो सोने से ये नहीं होता कि उनके अंदर प्रेम है, वो खालीपन तो उसी बेड के अंदर दो दीवारें ऐसे खिंची हुई है, जैसे हांडी के अंदर पेट, में बताती हूँ, एक मटकी के अंदर वो दो पेट बना रखे हैं आजकल। एक बेड के ऊपर दो पेट बने हुए हैं। वो हस्बैंड कुछ सोच रहा होता है वहां लेट के, वाइफ कुछ सोच रही होती है वहां लेट के। सोए रहो बेड पे, दिखाते रहो दुनिया को कि हम तो एक ही जगह रह रहे हैं। बहू को दिखा दो, बच्चों को दिखा दो, कुछ भी कर लो, लेकिन वहां जो वो दीवार खींची हुई है, किसको दिखाना चाह रहे हो आप? किसको? अपने आप से तो नहीं आप छुपा पाएंगे ना कोई भी चीज, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये मैं बताती हूँ। जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने अपने अंदर नहीं उतरा, उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि उनके चक्रा वो उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन नहीं कर पाए। वो सिर्फ भक्ति, अगर पूजा पाठ कर ली थोड़ी बहुत तो कर ली, हवन कर लिया। मेरे पिताजी तो बहुत हवन करते थे, उससे क्या हो गया? हवन करते थे, अंदर कौन सा हवन किया उन्होंने? कौन से चक्रास को जागृत किया अंदर? क्या सोलर प्लेक्सिस को जागृत किया जिससे उनका हवन पूरा हो गया कंप्लीट? नहीं किया ना। तो अंदर कौन सा रूट चक्रा हील कर लिया जिससे उनका डीएनए बदल गया? डीएनए तो सेम है, जो डीएनए आज आप कैरी किए हुए वही डीएनए उनका चला हुआ आ रहा है। तो क्या बदला उनके अंदर? कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम ही नहीं किया, और उनका जो आध्यात्मिक लेवल है वो 20 से 25% रहा। लोअर फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल लोअर फ्रीक्वेंसी उनकी रही है। उस लोअर फ्रीक्वेंसी में जब वो ऊपर जाते हैं तो उनके ऊपर जो बेड स्प्रिट ऊपर बैठी हुई हैं, जैसे वहां पे भी बटी हुई हैं चीजें, जैसे हमने यहाँ बांटा हुआ है, धर्म बांट दिए, समाज बांट दिया, और कास्ट बांट दी, ऊंच नीच का भेदभाव कर दिया। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, मुस्लिम तो है तो इसको मार दो क्योंकि ये तो गाय काटता है, मुस्लिम बोलता है ये तो हमारा खाना है, हम तो जानबूझ के काटेंगे। जबकि कुछ जो सोल है उसके लिए ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है, अपनी जीभ के टेस्ट के अकॉर्डिंग, दुश्मनी पालने के अकॉर्डिंग इन्होंने ये सब काम किए हुए हैं कि हमारे धर्म में तो काटा जाता है। ऐसा कोई धर्म नहीं बोलता जहाँ जीव हत्या हो। तो जब हम नीचे देखते हैं ना, जो पावरफुल होगा वो उससे नीचे वाले को दबाएगा। राजनीति में भी देख लो, जो जितना पावरफुल होगा वो नीचे वालों को दबाता जाएगा। तो सेम है, जब 20 और 25 की फ्रीक्वेंसी में अंदर ऊपर जाएगा इंसान, वो लोअर डायमेंशन में ही घूमता रहेगा, भूत प्रेत की योनि में, लोअर चीजों में भटका रहेगा। तो उसके ऊपर जो डीमन अटैक होंगे, तो वो जब परेशान होंगे वो क्या करेंगे?
जो आपके अंदर उनका डीएनए है, तो वो जो डीएनए आपके अंदर चल रहा है, तो वो अटैक आपके ऊपर होगा 3D प्लेन पे। तो आप सडन देखेंगे सपने में जैसे एकदम कोई चिपक गया हो आपके ऊपर, एकदम किसी ने सेक्स किया हो आपके साथ, या आपकी एनर्जी एकदम से ड्रेन हो जाएगी। आप सपने में बैठे हैं, आपके एंसेस्टर आपसे बात कर रहे हैं, है ना, या आप अपने नाना नानी दादा दादी का पुश्तैनी घर आप सपने में बार बार देखते हैं। तो ये सारे जो कारण होते हैं, ये एंसेस्टर आपको दिखाते हैं कि हमारा डीएनए तुम्हारे अंदर अभी बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये यहां तक क्लियर हुआ आपको कि अब उसके आगे कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो लोअर जो फ्रीक्वेंसी है, लोअर डायमेंशन है, उसमें उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उन्होंने कोई साधना नहीं करी, कोई अपने चक्रास उन्होंने जागृत नहीं करे, उन्होंने अपने अंदर उस ऊर्जा पे काम नहीं किया जिससे वो परमात्मा की सत्ता में टैप इन कर जाए। हमारा शरीर एनर्जी का बना है। ब्लैक होल क्या बोला जाता है कि ब्लैक होल में पूरी सृष्टि चली जाएगी, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ये शब्द। ब्लैक होल क्या है? सुई की नोक जितना एक छेद है, वो तो बड़ा दिखाते हैं, ऐसे बड़ा करके सारी पृथ्वी उसमें समाएगी। सुई की नोक जितना छेद है ब्लैक होल। उस ब्लैक होल में आपको टैप इन करने के लिए शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे आप प्रकाश के पुंज बन जाओगे जब आपने अपने सारे चक्रास अलाइनमेंट में कर लिए, जागृत, सबसे पहले जागृत किए, क्लींस किए, उसके बाद उनको अलाइनमेंट में लेकर के आए शिव और शक्ति से, तो आप एक प्रकाश का पुंज बन गए। तो जब प्रकाश का पुंज बनेंगे और उस होल के अंदर से जब आप उस तरफ निकलेंगे तो वहां टोटल हेवन होगा, क्योंकि आप प्रकाश का पुंज बन चुके हैं और परमात्मा की सत्ता के अंदर आप टैप इन कर चुके हैं। किससे होगा? 7 चक्रा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अंदर उतरना ही उतरना है, शिव शक्ति बैलेंस करना है। अभी पितृ पक्ष चल रहा है, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, बट यहाँ भी आपका लॉजिक माइंड चलता रहता है। कई कहेंगी मैं तो बिल्कुल बैलेंस हो चुकी हूँ और मुझे तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना डीएम की नीड होती ना उसकी। तो नीड होएगी कहाँ? वो तो लॉ के खिलाफ है ना। डीएम से तो आप मिलेंगे ही नहीं, लॉ के खिलाफ आपको चलाएंगे आपके एंसेस्टर, नम आउट कर देंगे। नहीं तुम तो बैलेंस हो, भ्रम में डाल देंगे आपको, हिप्नोटाइज कर देंगे आपके माइंड को। आपके माइंड के अंदर नैनो चिप डली हुई है, वो नैनो चिप जो डीएनए से आई है वो नैनो चिप अंदर बैठी हुई है। तो फिर क्या करेंगे? वो नम आउट कर देंगे। आपका मोबाइल फोन आपके हाथ में है, उसमें आपको क्या देखना है, क्या उसके अंदर स्टोरी सेव करनी है, क्या उसके अंदर फाइलें सेव करनी है, आप जो चाहे वो सेव कर सकते हो उसके अंदर, अच्छा भी बुरा भी। मेमोरी जिसको बोलते हैं, मेमोरी सेव कर ली हमने, तो वो मेमोरी आप जन्म जन्मों से कैरी किए हुए हो। 11 जनरेशन के जो एंसेस्टर है वो बैठे हुए हैं आपके अंदर, तो उनकी जो चिप डली हुई है उनको मालूम है इनका वीक पॉइंट क्या है, वो उसी के ऊपर काम करेंगे और आपको अपने काउंटर पार्ट से मिलने ही नहीं देंगे। कभी सोलमेट दे देंगे, कभी अच्छे बच्चे दे देंगे, मतलब कहने का कि वो आपको मिलने ही नहीं देंगे। उनका काम यही है, परमात्मा की विल के खिलाफ चलना, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर भी काम नहीं किया। तो जब ये मरते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर काम किया नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई भी लव्ड वन नियर बाय किसी की डेथ होती है और आप जब वो मरता है उसके पास पहुंचते हो, तो जब उसकी प्राण शक्ति है वो कैसे निकलती है? किसी की आंखों से निकलेगी, किसी की नाक से निकलेगी, किसी की कान से निकलेगी, किसी का मुंह फटा का फटा रहेगा, ऐसे हो जाएगा मुंह, आंखें निकली ऐसे हो जाएगी, मुंह फटा हुआ होगा, क्योंकि वो पूरी लाइफ बोलते रहे हैं। परमात्मा उनको बोलेंगे मौन हो जाओ, लेकिन वो बोलते रहेंगे। और कई होते हैं जो पूरी लाइफ बोलते रहेंगे, एक्शन रिएक्शन खेलते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उनका मौन कर देंगे, मुंह को बंद कर देंगे परमात्मा। लास्ट टाइम पे देखा होगा किसी को कि उसको वो तो मौन हो गए, 15 दिन से 20 दिन से स्ट्रेचर पे पड़े हुए हैं। किसी की कान से निकलेगी प्राण शक्ति, और किसी की जेनेटिक से नीचे लोअर जो हमारे प्राइवेट पार्ट है, कि किसी का पोटी निकल जाता है, किसी का टॉयलेट निकल जाता है, तो वो लोअर उससे जेनेटिक मीन्स लोअर ऑर्गन से हमारा उनका प्राण शक्ति निकलता है, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। तो जब हम इस प्राण ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे तो ये हमारे हृदय से निकलती है। एक्चुअली जब परमात्मा की फ्रिक्वेंसी उस हिरण्य गर्भ के साथ कनेक्ट होती है, उस संजीवनी शक्ति के साथ कनेक्ट होती है जो भगवान शिव और शिवा की है, उनके अनहद नाद जिसको बोलते हैं, जो हार्ट से वो बाहर निकलता है,
तो वो हमारे हृदय से निकलता है। तो जब वो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी में हम टैप इन करते हैं तो वो हमारे हृदय चक्र से जब हमारी निकलती है तो वो परमात्मा के साथ हमारी, उनकी धड़कन और हमारी धड़कन एक हो जाती है। जैसे बच्चा आपने देखा होगा माँ के गर्भ में है तो माँ की हार्ट बीट के साथ धड़कता है वो। ऐसे ही परमात्मा का जो हिरण्य गर्भ है, जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं, हमारा काउंटर पार्ट उत्पन्न हुआ है, वो सेम बीट है हम तीनों की, सेम बीट। और इसी को वननेस कहते हैं कि जब सेम पूरी सृष्टि एक वननेस में आ जाएगी तो हार्ट बीट किसके साथ धड़केगी? उस हिरण्य गर्भ के साथ हमारी हार्ट बीट धड़केगी। तो फिर कहाँ से निकलेगी हमारी प्राण ऊर्जा? तो हृदय से निकलेगी। फिर आपके अंदर ना कोई भय रहेगा, ना कोई चिंता, ना बीमारी, ना कोई रिलेशनशिप इश्यू रहेगा, ना धन की समस्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। तो आपकी प्राण शक्ति कहाँ से गई? हृदय से परमात्मा की शक्ति के अंदर विलीन हो गई। तो इसको कहते हैं आत्म तत्व में विलीन होना। तभी बोला जाता है राम नाम सत्य है, तभी बोला जाता है। अब तो नॉलेज है नहीं, बस अपने चले हुए हैं जी, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। तो उस गत का मतलब क्या है ये तो समझो ना। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम चलते हैं। जब ये क्या होता है, जब यहाँ से उनकी लोअर डायमेंशन से उनकी प्राण शक्ति निकलती है तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी में जाती है, क्योंकि उनके चक्रा जागृत नहीं है तो वो लोअर डायमेंशन में रहेंगे। उसी में उनकी मृत्यु होगी। जैसे उनकी मृत्यु कैसे होगी? अटैचमेंट, है ना, रिश्तों, बीमारी, रिश्तों के प्रति अटैचमेंट, दुख, मनी लॉस, है ना कोई पीड़ा, उनके जैसे जलन, गुस्सा, हम बोलते हैं ना कि गुस्सा नहीं करना, जलन नहीं करना। तो ये गुस्सा, जलन, अटैचमेंट, हेट, नफरत, रिग्रेटमेंट और सबसे ज्यादा रहती है अटैचमेंट। तो ये सब जितनी इन पीड़ाओं में जिसकी वो निकलता है, प्राण निकलता है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इसको, लोअर ऊर्जा। हमारा शरीर ऊर्जा से बना है। तो जब वो ऊर्जा घर्षण करती है तो क्या बनेगी? प्रकाश, जो आपको दिखाई देता है। मुझे रेड कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, अलाना कलर, फलाना कलर, आप कलरों में उलझे रहते हो। तो जब वो घर्षण होता है हमारे अंदर, वो जो कलर हमें दिखाई देते हैं, उन कलर से भी ऊपर उठ के हमें प्रकाश का पुंज बनना है। फिर हमें एक ही प्रकाश दिखाई देगा, वो प्रकाश हमारा परमात्मा का होगा, हमारी आत्मा का होगा। जब आत्मा और परमात्मा मिलेंगे, कौन सी ऐसी नेगेटिव शक्ति है जो आपके ऊपर अटैक करेगी? तो अगर अभी आप लोअर डायमेंशन में हो, तभी आपको कार्मिक जो है, ये कार्मिक आपके एंसेस्टर जो आपके ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं, उसका रीजन यही है। ठीक है, अब आगे अगर जाएंगे हम तो ये जो सारे के सारी जितनी योनियां हैं ये सारी इसी में आती हैं। तो इससे क्या है, जो आपका डीएनए बना हुआ है ये आपके एंसेस्टर के साथ सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना। अब आपका जब आपको पता चल गया कि मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है, कैसे भी पता चल गया, वो आई कांटेक्ट हुआ, मिल चुके या कैसे भी होगा, अब वो जो काउंटर पार्ट है उसके सारे के सारे 11 जनरेशन के जो पितर हैं उनको भी आपको हील करना है। वो भी आपके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं उसी टाइम आके। आपके रूट चक्रा के अंदर ऑलरेडी आपके एंसेस्टर बैठे हुए हैं और उसी दरवाजे के ऊपर बाहर उनके एंसेस्टर आके खड़े हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारे तो पेरेंट्स राजी हैं, लेकिन मेरे सामने वाले काउंटर पार्ट के पेरेंट्स अभी अलाउ नहीं कर रहे कि इनसे शादी करनी है। सुना है ना आपने 3D में? वही सेम चीज हमारे अंदर है जो बाहर रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि कोई बोलता है कि बाहर यूनिवर्स है, वही अंदर यूनिवर्स है। जो रिश्ते बाहर है वही आपके अंदर भी हैं। हर एक चक्रास के अंदर बैठे हुए हैं। तो जब तक आप इनको खोलोगे नहीं, ओपन नहीं होगे, इन पे काम नहीं करोगे, तब तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे, कुछ भी नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो ये हो गया। अब वो जो आपके एंसेस्टर है, आपका जो ट्विन काउंटर पार्ट है, जो उसके एंसेस्टर हैं, वो भी आपका मिलन नहीं होने देंगे। अब 2 पार्टी खड़ी हो गई आपके सामने। ठीक है, अब 2 पार्टी खड़ी हो गई और वो पूरी विरोध करेगी। एक अगर आप एक को ठीक कर लोगे तो दूसरी खड़ी हुई है, एक मानी हुई है तो दूसरी खड़ी हुई है ना। तो क्योंकि इन्होंने क्या है, इन्होंने कोई जो ये लोग हैं, चाहे आपके हो चाहे इनके हो, इन्होंने कोई एनलाइटमेंट नहीं प्राप्त की, कोई अपने ऊपर काम नहीं किया, कोई चक्राज इनके ऊपर नहीं है, प्यार को तरसते हुए गए हैं। क्योंकि ये इनकी भी शादी कार्मिक के साथ हुई है, तो एक्चुअल पार्टनर इनका भी नहीं रहा हुआ है। और कई कहेंगे तो हमारे तो दादा दादी में बहुत प्रेम था, तो और चीजें उनके साथ खराब हुई होंगी, साइड बाय अगर देखेंगे तो और चीजें रही होगी, कोई ना कोई चीज मिसिंग जरूर होती है। ठीक है, पूरी लाइफ लड़ाई झगड़े में निकल जाती है।
तो ये मैनिपुलेट करते रहेंगे, क्योंकि आपका डीएनए इनके अंदर है। तो इनकी जो नैनो चिप आपके अंदर इनकी डली हुई है, वो नैनो चिप को बार बार हिलाते रहेंगे ये। अब हम आगे का जो है मेन मुद्दे पे आते हैं ट्विन फ्लेम के साथ। तो नंबर 1 पे जो है, जो शादी हमारी परमात्मा करते हैं, वो परमात्मा हमारे काउंटर पार्ट के साथ हमारी शादी कर देते हैं शुरू में। और ये जो शादी होती है ये हमारे भाग्य में नहीं होती, हमारे एंसेस्टर जबरदस्ती हमारी शादी यहाँ करवाते हैं, चाहे 3D प्लेन पे हमारे पेरेंट्स हो। लड़का तो बहुत अच्छा है। अब कल एक कमेंट आया था मेरे पास कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे हस्बैंड की बहुत हेल्प करी है, कंस्ट्रक्शन में भी एज ए फाइनेंशियल बहुत हेल्प की है, तो क्या मैं मेरा इतना भी राइट नहीं बनता कि मैं उनसे अपनी बेसिक जो नीड है उनकी डिमांड कर सकूं। यही एंसेस्टर हैं जो आपको आपके काउंटर पार्ट से मिलने नहीं देंगे। वो नैनो चिप उनके अंदर उन्होंने डाली हुई है, और वो देखो ना, उनकी हेल्प की उन्होंने आपके खिलाफ कर दिया। अब वो आपको बजाता रहेगा क्योंकि घर उसके नाम है। अगर उनकी बुद्धि में थोड़ी सी भी सोच होती, वो उनकी हेल्प नहीं करते। इसको कहते हैं स्पून फीडिंग कराना, कि मैंने स्पून फीडिंग करा दी, अब तुम इसको बजाओ। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगी, 10 दिन में कुछ नहीं होगा। 7 चक्रा को घोट के पी लो, रूट चक्रा को अलग से घोट के पी लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अभी 15 दिन ये जो श्राद्ध पक्ष है, इसमें आपका एंसेस्टर ऑलमोस्ट हील हो जाएगा। आपको किसी को भी टारगेट नहीं करना। कल क्या होगा सोचना ही नहीं है। कल मेरी फीस कैसे पे होगी सोचना नहीं है। अगर आपने ले लिया, नेक्स्ट आपका आ रहा है, तो वो सोचना नहीं है। आप करते रहो, परमात्मा हेल्पिंग हैंड अपने आप भेज देते हैं कि मुझे करना है। जिस दिन आप वो कर लेते हो, एक डिटर्मिनेशन कर लेते हो कि मुझे आगे बढ़ना है, परमात्मा अपने आप हेल्पिंग हैंड भेज देते हैं। तो आपको कुछ नहीं सोचना, अपना एंसेस्टर हील करो आप। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आपके ट्विन और आपके बीच में एंसेस्टर का है। कार्मिक फैमिली नहीं है वो, आपके एंसेस्टरों ने उनके अंदर नैनो चिप डाली हुई है, और वो वहां से परेशान होते हैं तो यहाँ आपको बजाते हैं। वो आप उनके थ्रू आपको बजवाते हैं, क्योंकि आप परमात्मा की सत्ता में चलना का आपने शुरू कर दिया। परमात्मा के लो के साथ मिलना और उनका खामे उस लो के खिलाफ चलना, ये सोच लो बस। तो वही लोग आपको अलग करते रहेंगे। अब आगे है क्या है, जैसे मैंने बताया कि आप प्रॉपर्टी पे डिपेंड होंगे, हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे, फादर की पे, मदर की पे, ये मैंने पहले बता दिया, रिपीटेशन नहीं इसमें हमें करना। नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैनिपुलेट कर देंगे। तलाक दूं कि नहीं दूं, डिवोर्स दूं कि नहीं दूं, घर छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, मेरा ट्विन पार्टनर है कि नहीं है। अरे वो सबका है, A to Z सबका है, मैनिपुलेट कर रखा है यूट्यूब पे लोगों ने। जिस दिन आप अपनी विजडम निकालना शुरू करोगे, आपको सारी चीजें अपने आप पता चलना शुरू हो जाएंगी। अब नंबर 2 आता है, जो आपके बच्चे हैं वो आपका कहना नहीं मानेंगे। जो एंसेस्टर कर्स कैसे है मैं वो बता रही हूँ। आप देखो कि आपके पित्र, जो ग्रैंड पित्र हैं, और जो आपके ट्विन के पित्र हैं, वो क्या करेंगे, आपके जो बच्चे होंगे आपके खिलाफ हो जाएंगे टोटल। वो आपका कहना नहीं मानेंगे, आपको 24 घंटे कोसेंगे या कुछ भी करेंगे, फाइनेंशियल इशू डाल देंगे आपके अंदर। सपने में आएंगे, दादा दादी नाना नानी के घर आप बैठे हुए हैं जैसे, तो वो सपने में आके आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे, कंफर्टेबल जोन देते रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि आपके जो पूर्वज जब सपने में बार बार देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हो, है ना, उनसे गले मिल रहे हो, जैसे ये दिखता है, तो ये समझ लेना सारे के सारे पितृ दोष है। आप सपने में भयानक जीव देखेंगे, जैसे शेर अटैक कर रहा है, सांप अटैक कर रहा है, बिच्छू अटैक कर रहा है, जो क्रोकोडाइल होता है वो अटैक कर रहा है। इसका मतलब है वो आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। मैं इनको ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगी, बिकॉज कि आप फिर उन्हीं सपनों में उलझे रहते हो। तो मैं इन चीजों पे, एक तो एंजल नंबर हो गए, दूसरा ये सब, इन पे मैं आपको ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगी। इसमें आपके काउंटर पार्ट का आपका क्या रोल है, कैसे उनके और आपके एंसेस्टर, इसके अंदर हमने जो अगर समराइज इसको किया जाए तो एंसेस्टर का क्या क्या रोल है, कैसे आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, कैसे आपकी और आपके काउंटर पार्ट के बीच में बैठे हुए हैं, कैसे आपको मिलने नहीं दे रहे, ये सारी की सारी मैंने बताई कि उनकी फ्रीक्वेंसी लोअर डायमेंशन की है और उन्होंने कोई भक्ति साधना नहीं की। वो एक बंद डिलीवर डिब्बा बन के आए और ऐसे के ऐसे वो चले गए, तो वो लोअर डायमेंशन में बैठे हैं। उनका जो जनरेशन मीन्स जो उनका डीएनए है, उसकी नैनो चिप आपके दिमाग में डाल दी। अब वो वहां बैठ के जो उनके ऊपर डीमन अटैक होते हैं, तो वो तुरंत आपको यहाँ पे अलर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ एकदम से आपके ऊपर अटैक करेंगे, चाहे वो बच्चों के माध्यम से करें, चाहे वो
परिवार के माध्यम से, चाहे वो फाइनेंशियल के माध्यम से, वो आपकी घर की हर स्थिति से वाकिफ है कि कौन सा वीक पॉइंट है, क्योंकि उसी में से वो निकले हुए होते हैं। ये लूप बना रहेगा। कोई अल्कोहल जैसे ड्रिंक लेता है तो यहाँ आप देखेंगे कोई ना कोई एक बच्चा मेंबर आपके घर में ड्रिंक लेता हुआ मिलेगा। जब ये जंक डीएनए धुल जाएगा, ये आप जब अंदर उतरना शुरू करेंगे, अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, ये सारा का सारा हील हो जाएगा। आपका काउंटर पार्ट और आप एक है, सेम जेंडर, सेम यहीं पे राइट साइड आपका मैस्कुलिन है, लेफ्ट साइड आपकी फेमिनाइन है। और जब ये अलाइनमेंट में आते हैं, आपने बहुत सारा काम कर दिया तो ये मर्ज होते हैं। मर्ज होके कहते हैं ना कि सोल मर्जिंग होगी, तो आपके काउंटर पार्ट की और आपकी सोल मर्जिंग पहले अंदर होती है, उसके बाद 3D में आपको दिखाई देगी। आपके अंदर होगी, पहले 5D में होगी, फिर आपके अंदर होगी, उसके बाद बाहर दिखाई देगी वो सोल मर्जिंग, फिर आप 3D में यूनियन में आते हैं। तो ये होप आपको समझ आई होगी। और अभी तक की YouTube पे मेरे को नहीं लगता कोई भी इतना खोल के आप लोगों को समझाता होगा। फिर भी कंफ्यूजन है, मेरा नंबर है, आप मेरे से महीने का या लाइफ टाइम का, आप ये नहीं कि मेरे को तो महीने के लिए जुड़ना है जी, आते हो आप टाइम पास करते हो, कर्मा क्रिएट यहाँ पे भी आप करते हो, क्योंकि नैनो चिप आपके अंदर डली हुई है, वो मैनिपुलेशन वाली नैनो चिप। आपके पितर उसी टाइम अलर्ट हो जाते हैं और वो आपके लो एंड, आपके ट्विन और आपके बीच में खड़े हो जाते हैं। अब जिनको ये रेजोनेट करता है उनको ये समझ में आएगा, क्योंकि उनका डिवाइन टाइम अभी आ चुका है, नहीं तो वो ऐसे ही घूमते रहेंगे फिर। ठीक है, तो आप अपने आगे बढ़ते रहें। फिर भी कुछ भी है, मेरे से अगर आपको कनेक्ट होना है तो मेरा एक फ्री स्ट्रक्चर है जो आप जान सकते हैं, जो एनर्जी एक्सचेंज है। विजडम में सारा वीडियो के माध्यम से दे ही रही हूँ। और जो मेरे से पर्सनल काउंसलिंग है, जिसको कहते हैं कि वो सबकॉन्शियस की हीलिंग होती है, जो वो मेरे से 1 मंथ की अलग है चार्ज, और आपका लाइफ टाइम का अलग है। अब कई महानुभाव आते हैं, कमेंट करते हैं आपका चार्ज क्या है, अंदर भी बोलेंगे आपका चार्ज क्या है। तो चार्ज, मेरा कोई चार्ज नहीं है, मेरा विजडम का कोई चार्ज नहीं है, मेरी एनर्जी एक्सचेंज है। आपको एक्सपेंसिव लगती है, आप बिल्कुल मत मेरे से आओ ही मत, क्योंकि जहां आपके 11 जनरेशन के कर्ज, उसके 11 के उसके पितर जो बैठे हुए हैं, उसमें घुसने के लिए कोई भी मेंटोर आपके ऊपर काम नहीं करेगी। उसमें एक आपका बॉन्ड साइन होता है, जब आप एनर्जी एक्सचेंज होती है, आप मेरे से बात करते हो, तो इसका मतलब है आपने कमिटमेंट दे दी। मैं कमिट करवाती हूँ जर्नी को, आप कमिटेड हो और आगे बढ़ो। तो अगर आपको लगता है हम तो ऐसे ही कर लेंगे इजी वे में, तो कोई नहीं, आप बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्ते।